दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत किस तारीख से हो रही है और किस दिन नवरात्रि का समापन होगा, साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिनको नवरात्रि के पावन दिनों में घर में रखना अशुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से शुरू होगी, जिसका समापन 17 अप्रैल बुधवार के दिन होगा। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आगमन होगा। जब भी नवरात्रि का शुभारंभ मंगलवार या शनिवार के दिन से होता है, उस वर्ष मां के आगमन की सवारी घोड़ा ही होता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि 9 अप्रैल से ही शुरू होगी। 9 अप्रैल को घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक रहेगा। इस दौरान घट स्थापना के लिए कुल समय 4 घंटे 14 मिनट का रहेगा। वहीं कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना की कुल अवधि 51 मिनट की रहेगी। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये सब अशुभ चीजें हटा देता है, तो उसके घर में माता वैष्णो का आगमन होता है। साथ ही मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। सही विधि विधान से, पूरी पवित्रता से पूजा पाठ करने से माता वैष्णो आपकी झोली खुशियों से भर देगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने से पहले घर से ये सब चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता वैष्णो, मां दुर्गा का आगमन आपके घर में कभी नहीं होता। ऐसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा ही रुष्ट रहती है। फिर चाहे आप कितने भी पूजा पाठ क्यों न कर लो, आपको इन सभी पूजा पाठों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, इसके साथ ही जैसे खाली माचिस की डिब्बी हैं, अगरबत्ती जलाने के बाद बचा हुआ कोल, इन सब चीजों को नवरात्रि से पहले घर से बाहर फेंक दे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे। साथ ही टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। छोटे बच्चों की छोटी सी भूल उनको पाप का भागी बना देगी। माता शेरोवाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो, तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन सकारात्मकता के दिन होते हैं, ना कि नकारात्मकता के। घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में नकारात्मकता को फैलाने का काम करती है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है।
अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं। गोमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। थोड़ा सा गौमूत्र पानी में डालकर पूरे घर में छिड़काव कर दें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, उस जगह माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर घर के वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का मेन दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाए। काला कपड़ा, सफेद कपड़ा या फिर किसी अन्य रंग का कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हो या फटा हुआ चित्र अगर हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना वास्तु दोष का कारण माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपने छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कचरा इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में या घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको ठीक करवा ले या उसे फेंक दे। माना जाता है, बंद घड़ी और समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें या रिपेयर करवा लें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में, तो उसे मंदिर या घर में ना रखें। या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हैं या मुकुटमाला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की साफ सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू टूटा फूटा सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि में माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल अवश्य करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में कलेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें मुख्य द्वार के सामने रख दी जाए तो घर में नकारात्मकता फैलती है। इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है।
इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज हैं जो कभी नहीं रखनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती हैं, साथ ही साथ कई तरह की परेशानियां भी जीवन में उत्पन्न करती हैं। इसका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसी कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा प्रभाव डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए अब बात करते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जो रखना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल द वास्तु टेल्स को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं। जरा सोच कर देखिए, कांटे का काम क्या है? चुभना। तो ये परिवार के सदस्यों में, रिश्तेदारों में मिठास कैसे पैदा कर सकते हैं। ऐसे पौधे हमेशा ही परिवार के लोगों में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में आपस में कटाक्ष का कार्य करते हैं। रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में कलेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और घर में माता लक्ष्मी अपना वास बना लेती है। नंबर 2, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बहुत ही बड़ा अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण भी बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में हजारों बैक्टीरिया पनपते हैं, जो परिवार के सदस्यों को बीमार भी कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। घर के मुख्य द्वार के सामने पानी जमा होने से राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और शनिदेव क्रोधित होते हैं। इन सभी से बचाव के लिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो तुरंत उसे हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे मिट्टी डालकर दबा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। वास्तु की नजर से देखा जाए तो घर के सामने गंदा पानी जमा होने से कई वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। वही विज्ञान की नजर में देखें तो घर के सामने गंदा पानी का जमाव होने से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इससे अच्छा है घर के सामने गंदा पानी इकट्ठा ही ना होने दे। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ादान। कुछ लोग ये सोचकर कि कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को माता लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान आवश्यक रखें। सिर्फ घर के मेन गेट के सामने खंभा नहीं होना चाहिए। गेट के साइड में खंभा होना किसी परेशानी का कारण नहीं होता। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ
इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। यह शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी कभी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर। आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके घर के द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना ले। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद।